प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी चेतना यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम देखेंगे तृतीय भाषा हिंदी बोर्ड एग्जाम आज समाप्त हुआ है। उसी परीक्षा का प्रश्न पत्रिका आज हम हल करेंगे। तो आइए देखते हैं, एक एक करके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, भाई की शादी में भाग लेना है, रेखांकित का समानार्थक शब्द यानी अंडरलाइन जो किया गया है, इसका समानार्थक शब्द है विवाह। शादी शब्द का समानार्थक शब्द होता है विवाह। अगला प्रश्न है, औरत, आदमी, पत्नी, पति। तीसरा प्रश्न है, नदी ने बहना सीखा, वाक्य का बहुवचन रूप। इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन डी, नदियों ने बहना सीखा। नदी शब्द का बहुवचन रूप देखते हैं तो नदियां, अथवा वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हम नदियों ने बहना सीखा। चौथा प्रश्न देखते हैं, एक दिन भोलो आंगन में बैठा था, रेखांकित शब्द यानी अंडरलाइन जो किया गया है शब्द को, उस शब्द कौन सा है? इनमें से क्रिया है, विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है। भोलो जो शब्द है वो संज्ञा शब्द है। तो बच्चों आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न, परिमाणवाचक विशेषण थोड़ा, सर्वनामिक विशेषण वह। निम्नलिखितों में से द्विरुक्ति शब्द। ऑप्शन बी, बैठे बैठे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, सातवां प्रश्न, इनमें से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया शब्द। प्रेरणार्थक क्रिया में दो प्रकार है, प्रथम और द्वितीय। तो प्रथम प्रेरणार्थक शब्द है उठाता है, इसका द्वितीय होता है उठवाता है, इसका क्रिया होता है उठता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8, हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है, वाक्य का शुद्ध रूप यानी हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है, यह वाक्य गलत है। इन चारों में से इसका सही वाक्य हमें पहचानना है। इसकी सही वाक्य है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। प्रश्न संख्या 9, विश्व, 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 विषव, इनमें से शुद्ध वर्तनावली शब्द। ऑप्शन ए विश्व है। चित्र के लिए उचित शब्द, आप सभी जानते हैं यहाँ चित्र में कौन सा पक्षी है? कबूतर है। तो 11वां प्रश्न देखते हैं, अत्यंत क्रोधित होना, वाक्य के लिए उचित मुहावरा, आग बबूला होना। 12वां प्रश्न है, तिम्मका निसंतान थी, रेखांकित शब्द, रेखांकित का विरुद्धार्थक शब्द संतान है। संतान का विलोम शब्द होता है निसंतान, यानी विरुद्धार्थक शब्द होता है निसंतान, संतान। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा छात्र है। प्रश्न संख्या 14, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम, मैं पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्न संख्या 15, तभी दूसरी बिल्ली आई, उसने भी कुछ अकड़ दिखाई। पद्यांश में निहित तुकांत शब्द आई, दिखाई। 16वां प्रश्न, नाक सूंघना, दिमाग सोचना, हम सब दिमाग से सोचते हैं, नाक से सूंघते हैं। सेकंड में देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। 17वां प्रश्न, अभिनव गीत पद्य के अनुसार हमें कैसे रहना है? दुख के समय हमें हंसते हंसते उस समस्या का सामना करना है, हम सभी मिलजुल कर रहना है। प्रश्न संख्या 18, धरती के चुंबकीय गुण किसने पहचाना? यानी धरती को चुंबकीय शक्ति है, चुंबकीय गुण है, यहाँ किसने पहचाना बोलकर प्रश्न है। आप सभी जानते हैं सर आइजैक न्यूटन ने हमें बताया कि धरती को चुंबकीय शक्ति है। 19वां प्रश्न, प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र सेवा, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र से प्रेम करना, अपनी मातृभूमि की रक्षा करना। प्रश्न संख्या 20, समूह माध्यमों से सबसे सस्ता माध्यम कौन सा है? आप सभी जानते हैं समाचार पत्र। थर्ड में देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। सत्य हरिश्चंद्र नाटक से क्या सीख मिलती है? सत्य हरिश्चंद्र आप सभी जानते हैं सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाते हैं। 22वां प्रश्न, शिशु ने क्या क्या सीखा? आप सभी जानते हैं शिशु ने रो रो कर हंसना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। वैसे ही अगला प्रश्न देखते हैं 23वां, मकर संक्रांति त्योहार की विशेषता के बारे में लिखना है आपको। पानी के स्रोत कौन कौन से हैं? स्वस्थ और सदृढ़ शरीर के लिए क्या क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स हो या प्रोटीन और विटामिन के अंश हो, हमें सेवन करना है। पाठ के माध्यम से आप लिखेंगे आंसर।
रक्षाबंधन का तात्पर्य क्या है? रक्षाबंधन भाई बहन का पवित्र रिश्ता है, रक्षा का बंधन है। आगे देखते हैं बच्चों, 5वां मेन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-6 वाक्यों में लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों को सही घटनानुक्रम लिखिए, यानी आपको यहाँ पर घटना के अनुसार इस वाक्य को जोड़ना है। अकबर को बीरबल की परीक्षा लेनी थी। मुझे हरा रंग का घोड़ा चाहिए। अकबर खुद अपने जाल में फंस गए थे। अकबर और बीरबल शाही बाग में घूमते थे। पहला आता है अकबर और बीरबल शाही बाग में घूमते थे। दूसरा आता है मुझे हरा रंग का घोड़ा चाहिए। तीसरा आता है अकबर को बीरबल की परीक्षा लेनी थी। चौथा आता है अकबर खुद अपने जाल में फंस गए थे। तो आगे है कविता पूर्ण कीजिए और उसके बाद दोहो का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। बच्चों 5वां मेन, 5th मेन, प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश माने पैसेज, अनुच्छेद। इस पद्यांश को पढ़ना है, गद्यांश को पढ़कर उसके उत्तर लिखना है। 4 प्रश्न पूछे गए हैं, उसके उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है, हम्पी कहाँ है? हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। यह बेंगलुरु से लगभग 350 किलोमीटर दूरी पर है। पहला प्रश्न का उत्तर है, यह बेंगलुरु से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरा प्रश्न है, हम्पी की विशेषता क्या है? यह कर्नाटक के लोकप्रिय प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। शिल्पकला और वास्तुकला एवं मूर्तिकला की दृष्टि से यह विशिष्ट पर्यटन स्थल है। तो दूसरा आंसर उत्तर होता है, शिल्पकला और वास्तुकला एवं मूर्तिकला की दृष्टि से यह विशिष्ट पर्यटन स्थल है। तो हम्पी किस नदी के तट पर है? हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर है। हम्पी की प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी है? यहाँ की प्रमुख यानी हम्पी की प्रमुख भाषाएं कन्नड़ और तेलुगु है। तो बच्चों आगे देखते हैं हम प्रश्न संख्या 6th मेन, प्रश्न संख्या 31 भाई की शादी का कारण देते हुए 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखना है। रिक्वेस्ट लेटर लिखना है, प्रार्थना पत्र। यहाँ पर रीजन दिया गया है, भाई की शादी में भाग लेने के लिए आप प्रधानाध्यापक को पत्र लिखना है। तो बच्चों आइए आज की कक्षा में हम संपूर्ण 2024 मार्च 2024 का प्रश्न पत्रिका समाप्त कर चुके हैं। तो बच्चों अगली कक्षा में हम फिर से मिलते हैं। आज की कक्षा में कंप्लीट मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ। अगली कक्षा में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।